लालू यादव तो बकविल के जो के समर्थन में फुल बहुमत में थे, उस समय आप बकविल क्यों नहीं लाए? एक तीर से तीन निशाना हो जाए। अभिमान अहम ज्यादा हो गया। अरे जब रावण का अभिमान नहीं चला, अहम नहीं चला, तो रावण से घटना हुआ सर, उस घटना पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, घटना तो हुआ, उसको छुपा तो नहीं सकते हैं, चाहे आपसी हो चाहे दुश्मनी हो, घटना हुआ न। सरकार रोक तो नहीं पाया, प्रशासन रोक पाता तब न अच्छी सरकार, तब न सुशासन की सरकार। जहाँ प्रशासन ने सुरक्षित है तो वहाँ आम जनता का क्या हाल है? सबसे हमको दुख की बात है, वो 6 साल का मासूम जो सही से दुनिया भी नहीं देखा, उसका क्या कसूर है? सम्राट चौधरी, आप कहते हैं कि हम किसी को ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। ये माननीय नीतीश कुमार का स्टेटमेंट, ये बबलू सिंह का इनकाउंटर कब होगा? आप तो भूमिहार का इनकाउंटर कर देते हैं, इसका इनकाउंटर कब होगा? नहीं होगा। अगर कोई यादव रहता, कोई ब्राह्मण रहता, तो उसका इनकाउंटर हो गया रहता, क्योंकि वो बीजेपी का जो अपराधी है वो दलाल है। बीजेपी का जो दलाल है। सर एक आया है, वो होने दो। ये जब तक चुनाव नहीं रहेगा तब तक बिहार में हम तो यही कहेंगे, भैया जो भी मोरे अपना अपना हो, सही सिलेंडर हो जाओ, अपना सुरक्षित पे रो, भाड़ में जाए ना पार्टी। कब किसका टारगेट हो जाएगा कहना मुश्किल है। आम जनता को अब टारगेट होगा, क्या लगता है आपको? आम जनता को टारगेट, जो बीजेपी का विरोध बोलेगा उसका टारगेट होगा। सर तो जो इसीलिए बीजेपी अपराधी देख लीजिए, और देख लीजिए ना, जो सांसद न्यायपालिका को नहीं मानता हो, यानी कहने का मतलब है कि जो बीजेपी के जो सरकार है वो न्यायपालिका को नहीं मानता है जी। सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठ गया ना, आपका काम करो तो बाबा न्यायपालिका का काम हो गया, और आप पे थोड़ा सा उंगली टेढ़ा किया तो न्यायपालिका, वही न्यायपालिका के अंदर आप शपथ लेते हैं ना न्याय। सर जो बीजेपी में जो बीजेपी को जब नेता बाहर रहता है, जब वही नेता बीजेपी में जाता है तो दूध से धुला जाता है, इस पर आप क्या बोलिएगा? ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर बीजेपी में देखिए तो 1 से 1.5% शुद्ध आदमी होगा, नहीं तो चोरे लफंटा है बीजेपी में। जो राजद में रहेगा वो अपराधी कहलाएगा, जो बीजेपी में जाएगा वो वॉशिंग मशीन से सॉफ्ट होके बाहर आ जाए। देख लीजिए, कार्तिक आजाद बना था तेजस्वी और नीतीश के सरकार में, उसको कोई मंत्री दिया था तो उस पर एलिगेशन लगा के निकाल दिया। वही साहबगंज का एक राजपूते भाई है, वो कौन दिलीप सिंह है, कौन सिंह है, मंत्री है, 302 का मुद्दा है, क्योंकि वो बीजेपी का है, क्योंकि वो राजपूत भाई है, उसको मंत्री बनाया उससे वोट लेने के लिए। ये किसी का नहीं है। गोगा से करनी सेना का अध्यक्ष जो मर्डर हुआ उसमें किसका हाथ था? बीजेपी वाला का हाथ था। अभी भी हम बोलते हैं बिहार का और इंडिया की राजपूत को समझने की होगा, समझे, ये बीजेपी किसी का नहीं है। सर बीजेपी का जो विजय तक विजय, देखिए ये है बनिया वाला धंधा, गुजरात का बनिया है दोनों, ठीक है। बनिया को जहां नफा लगेगा वही काम करेगा। जहाँ तक राजपूत से काम लेगा तो राजपूत को लेगा, कहेगा तुम हिंदुत्व हो गया है। अति पिछड़ा से लेगा, कहेगा तुम हिंदू है।
जब अति पितरा का 80 घर जलता है तो उसमें कोई कुछ बोलता न है। नवादा में जलाना, नवादा में जला, उस पे बीजेपी सर विजय कुमार सिन्हा एक टारगेट किए हैं। अब पता नहीं किन्हें टारगेट किया, पर सोशल मीडिया पर चल रहा है। उन्होंने बोला कि बिहार में अभिनेता नहीं नेता चाहिए। किसी ने चांदी का चम्मच और पिता का विरासत लेकर राजनीति नहीं कर सकता। इस पर आप क्या बोलिएगा सर? ये जो स्टेटमेंट नचनिया भजनिया वाला है, ये चिराग पासवान पे देखिए, बीजेपी का खेमा भी हाई वोल्टेज गरम है। अभी जब तक आपका नहीं होता है कि जब तक अगर गांव टोला में देखिएगा ये बहुत आदमी है, जब तक आपको सताएगा कराएगा, जिस दिन आप अपने पे आ जाइएगा, जब हमको रहना ही नहीं तो पहले तोरे काहे दे देंगे जी। जब अपना पे आ जाइएगा ना तो वैसा सब इंसान कोसों दूर भागेगा, क्योंकि वो मरने के लिए तैयार है। प्रशासन तोर बाद में आएगा, तोर गोली हमरा में घुसेगा, हमर तोरा में नहीं घुसेगा, सीधे पेल देगा। तो बात ये नहीं है, बात है सरकार की। आपकी लाठी आपकी, भैंस भी आपका, लाठी भी आपका। सर तो पासवान जी तो एनडीए कहावत सुने हैं न, खेत खाए गधा मार खाए जोला। वही बात है चिराग पासवान के साथ हो रहा है खेल। और वह सही मानिए ना, हम लोग मान लेंगे कि ठीक है चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी मानेगा क्या? अगर बीजेपी मानता तो ऐसा नचनिया भजनिया सवाल देता क्या नहीं विजय सिन्हा? तो इसका मतलब जान जाइए विजय सिन्हा खुद हार रहा है, लखीसराय से हार रहा है, लखीसराय से हार जाएगा, नामी से विधायक हारेगा। सभा में जितना अति पिछड़ा वोटर महत्व होता है उतना मुस्लिम भी महत्व होता है। लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं जाएगा, लड़ने के लिए आना पड़ेगा हाफे चैनल सबको, हाफे चैनल सबको आना पड़ेगा। सर बफ बिल जो एनडीए लाया, इस पे क्या बोलिएगा सर? देखिए बफ बिल 2014 में ही जिस समय लालू यादव, इसमें सुधार हो सकता है। लालू यादव तो बफ बिल के जो समर्थन दिया था सुधार के लिए दिया। एक बात जान लीजिए, जिस समय आप 2014 में फुल बहुमत में थे, उस समय आप बफ बिल क्यों नहीं लाए? कारण है, एक तीर से 3 निशाना कर दिया है। कैसे सर? 25 चुनाव है, वक्फ बोर्ड को ले लिया प्रेम से नीतीश कुमार सबसे, चिराग पासवान। बिहार में घाटा किसको होगा? तो बिहार में तो घाटा सर जनता की होगा। घाटा जनता का नहीं होगा, घाटा होगा चिराग, मांझी, नीतीश कुमार को। 10 को तो वोट देता, 2% तो वोट सब पार्टी को मिलता था। आज जो 5 सांसद लेके चिराग पासवान आया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान मुस्लिम का भी है। और चुनाव आते आते बीजेपी खंडित हो जाएगा। चुनाव आते आते बीजेपी खंडित, क्योंकि बीजेपी में अभिमान अहम ज्यादा हो गया। अरे जब रावण का अभिमान नहीं चला, अहम नहीं चला, तो रावण से बढ़कर है बीजेपी।